ऋषभ नंदन भरत सम्राट बने और इनके 5 पुत्र हुए। बड़े पुत्र सुमिति को सत्ता का भार सौंपकर भरत जी पुनः आश्रम शालिग्राम क्षेत्र मुक्तिनाथ धाम नेपाल चले गए, भजन करने लग गए। एक दिन गंडकी नदी में स्नान करने के लिए भगवान स्नान करने के बाद भगवान को सूर्य नारायण को जल देने लगे भरत जी महाराज। तो हुआ क्या, गर्भवती मृगी पानी पीने के लिए पहुंची और उसी क्षण किसी सिंह की गर्जना सुनाई पड़ी। तो गर्भवती मृगी ने डर के मारे नदी पार करने के लिए छलांग लगा दी और उसी पल उसके गर्भ का बालक पैदा हो गया। मृगी का प्राणांत हो गया और बच्चा पैदा होते ही पानी में गिरा। भरत जी ने यह दृश्य देखा, सोचने लगे मैंने तुरंत कुछ नहीं किया तो ये बच्चा भी मर जाएगा। तुरंत छलांग मारी और उस हिरणी के बच्चे को भरत जी ने निकाल लिया। जीव मात्र पर दया करो, दया करना चाहिए, दया ही धर्म है, दया ही मूल धर्म है, यह ठीक बात है। परंतु कभी कभी सात्विक वृत्तियां भी जीव के बंधन का कारण बन जाती हैं। दया का काम यही पूरा हो गया कि आप किसी को दया किए और वहीं से दया करने के बाद उसका निवारण किए और उससे आप रास्ता अलग कर लो। मोह के बंधन में मत फंसो, दया ही दुख का कारण है। और आज यही हुआ, इनको इस मृग के बच्चे से, उस हिरणी के बच्चे से मोह हो गया। कहां छोड़ू इसको, ये छोटा सा बच्चा कहां जाएगा। इसलिए भरत जी उसको ले गए और अपनी कुटिया में रख लिया। अब तो भरत जी उसको साथ में सुलाते, साथ में खिलाते, साथ में घुमाते। अब क्या हुआ, एक दिन भरत जी चले गए शमिधा बीनने के लिए और हुआ क्या, मृगों का झुंड आया और ये हिरणी का बच्चा अपने उन मृगों के झुंड को देखकर पहचान लिया अपने जाति वालों को और सीधा उन मृगों के झुंड में मिलकर चला गया। लौटकर भरत जी आए और जब देखा कि मृग का बच्चा नहीं मिला, हिरणी का बच्चा, पागलों के तरह बिरही बनकर भटकने लगे, रोने लगे। कहाँ गया मेरा हिरण का बच्चा, कहाँ गया, क्यों आए थे हरि भजन को, ओटन लगे कपास। सब कुछ छोड़ करके आए थे शालिग्राम क्षेत्र नेपाल में, क्या करने, तपस्या करने। लेकिन फंस कहाँ गए, उस हिरणी के बच्चे के माया में। और हिरणी का बच्चा क्या, अपने झुंड को देखकर भाग गया। अब ये क्या करते, अब ये रोते रोते तड़पते तड़पते उसकी याद में इनकी मौत हो गई। और अंते जामती तो सा गति, मरते समय जो व्यक्ति जैसा सोचता है उसको वही गति प्राप्त हो जाती है। हिरण के बच्चे का, मृग का चिंतन करते करते प्राण अपने त्यागा है भरत जी ने। तो आज जब इनका दूसरा जन्म हुआ तो हिरण का बच्चा ही बन करके आए। प्रेम से बोलो राधे राधे। लेकिन एक कृपा प्रभु की इनके ऊपर ये रही कि इनको अपने पूर्व जन्म का पूरा याद बना रहा। ओहो, जब मृग का देह पाया इनको लगा क्या हुआ मेरे साथ, आए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। मैं तो आया था तपस्या करने, लेकिन उस मृग के मोह में मैं फंस गया और उसका चिंतन करते करते मैं मरा और मुझे दूसरी योनि उसी मृग की मिल गई। कोई बात नहीं, अब इस बार मैं सावधान रहूंगा। अब ये क्या करते मालूम है आपको, संतों के बीच में जब संत लोग जहां जहां बैठते हैं ना, सत्संग करते हैं, वही यही मृग का बच्चा आकर के बैठ जाता है और सत्संग सुनते हैं। यज्ञ जहां होता है ना, जब सब यज्ञ की परिक्रमा लगा के चले जाते हैं लोग, तो ये एकांत में आके यज्ञ मंडप की परिक्रमा लगाते हैं। भागवत कथा कहीं चल रही है ना, तो जाके चुपचाप छुप कर सुनते हैं। और हुआ क्या, एक दिन जब जंगल में भीषण आग लग गई, और जब आग लगी तो वह जंगल के जितने पशु पक्षी थे सब भाग गए जंगल को छोड़कर। लेकिन ये मृग
बने हुए भरत जी वहीं बैठ गए और बैठे बैठे प्रभु का चिंतन करने लगे इस बार, और इनके देह में अग्नि लग गई और देह अग्नि में भस्म हो गए और यह समाप्त हो गया इनका शरीर। और जब इनका तीसरा जन्म हुआ तो एक बहुत बड़े प्रकांड पंडित जी के घर में इनका जन्म हो गया। पंडित जी हैं बड़े ही प्रकांड विद्वान। पंडित जी के 4 बच्चे थे, 5वें हो गए भरत जी। पंडित जी ने जैसे ही अपने ये पुत्र को देखा जन्म लेने के बाद, तो पंडित जी को लगा कि हमारा ये पुत्र हो न हो बड़ा ही अव्वल नंबर का ज्ञानी होगा। मेरी ज्योतिष ऐसी कह रही है, इसके माथे की लकीर ऐसी कह रही है। और जन्म लेते ही वास्तव में भरत जी तो बड़े ही ज्ञानी थे, लेकिन भरत जी ने जो 2 जन्मों की झेलना झेली है यातना, उससे सावधान हो गए हैं। और अब इस बार भरत जी कहते हैं कि मैं मौन ही धारण कर लूंगा, मैं संसार से विरक्ति लूंगा, मैं संसार के मोह में फंसूंगा ही नहीं। पिताजी ने कहा, ए बेटा, नामकरण किया और रख दिया नाम भरत, इसका नाम भरत है। और ए भरत, ये लोग थोड़ा बड़े हुए और दे दिया इनको सत्यनारायण की कथा की पुस्तक। लो बेटा, ये कथा याद कर लेना, मंत्र याद कर लेना, पंडिताई करने जाना है, अब हमसे अकेले होता नहीं, बहुत जजमान बढ़ गए हैं। दे दिया, पुस्तक भी ले लिए जी पिताजी। अब 1 दिन बीत गया, 2 दिन बीत गया, तीसरे दिन पिताजी आए, बोले सुनाओ बेटा क्या क्या याद किए। जड़ भरत जी तो चुपचाप मौन धारण किए बैठे हैं, कुछ सुना ही नहीं रहे हैं। पिताजी ने डांटा फटकारा, बोले ए, मेरी ज्योतिष फेल नहीं हो सकती, तुम जल्दी जल्दी याद करो सब कुछ, लो वेद पढ़ो, मंत्र पढ़ो। भरत जी को लगा कि अभी पंडिताई सीख लूंगा, जहां इनको मैं सुनाए, अब आता तो उनको सब कुछ था, लेकिन बोले जैसे ही सुनाऊंगा कल से ये मुझे भेजेंगे कथा सुनाने के लिए, और कथा सुनाने जाऊंगा जजमान लोग 10 रुपया देंगे, और बस उसी 10 रुपया के चक्कर में पूरा जीवन गुजार दूंगा। ये बेकार है काम, मुझे नहीं फंसना इस चक्कर में। कई महीने बीत गए, ये तो कुछ सुना ही नहीं रहे हैं। पिताजी को आई गुस्सा, बोले हे राम, मेरी ज्योतिष फेल कैसे हो रही है, ये तो न कुछ बोलता, न चालता, न डोलता, न हिलता, खाता भर है एक थाली भर के बस। हे भगवान, ये मानव है कि कौन है, कि जड़ है कि वृक्ष है, इसका नाम तो भरत नहीं जड़ होना चाहिए, जड़, इसलिए इसका नाम जड़ भरत है। पिताजी ने नाम कर दिया जड़ भरत। लो, भरत से बन गए जड़ भरत। पिताजी तो एक दिन हो गए स्वर्गवासी, बुढ़ापे में स्वर्ग सिधार गए। अब बचे बेटा जी 5, इनको लेके। अब भैया देखो, इनके चारों भाइयों का विवाह हो गया, सबके बाल बच्चे हो गए, लेकिन ये जड़ भरत जी जो है ना, खा खा के बस मोटाए भरे हैं हट्टे कट्टे। अब इनको कौन अपनी बेटी देवे, न बोलते हैं, न चालते हैं, न कुछ काम करते हैं, तो इनका विवाह भी नहीं हुआ। जड़ भरत जी को लगा जय हो भगवान, अच्छा बचाया आपने। पिताजी मरे तो और खुशी हुई इनको, बहुत अच्छा हुआ, झंझट मुक्त हुआ। अब भाइयों ने क्या किया, भाई लोग तो थोड़ा मोड़ा कुछ दिन देखे, पर भाई लोगों की जो भौजाइयां हैं ना, इनकी जो भाभियां हैं, रोज ताने मारने लगी। देखो देखो, ये मोटा को खा खा के पड़ा है हट्टा कट्टा होके, कुछ काम न धाम करता, अपने अपने पतियों को देने लगी हैं बत्ती। ऐसा करो, ये अपने भाई को संभालो, ये बिना कमाए धमाए खाते पीते पड़ा रहता है फालतू का, ले जाओ इसको कहीं हटाओ यहां से, हम नहीं देने वाली खाना। घर में यदि 4 या 5 भाई हैं, 5 में एक निकम्मा निकल जाए तो 4 भाई यदि कमाते हैं तो नहीं खिला सकते एक को, बड़ा कठिन हो जाता है। और यदि भाई यदि कहीं से खिला भी दे तो फिर भाभियों का तो कहना ही क्या है। भाई यदि थोड़ा सरल भी हो जाए, भाई को यदि चला भी ले जाए तो भाभियां चलने नहीं देती मामला। अब भाभियों ने ताना मारना प्रारंभ किया और खूब गरियाने लगी, इसको हटाओ यहाँ से, ये देख के मुझे इस क्रोध आता है, हमारा खून जलता है इसको देख के। खाता भरे एक थाली भर भर के, बाप रे बाप, सारी रोटियां खा जाता है ये, जितने हम सब मिल के खाते हैं उतना अकेला खाता है ये, हमारे हिम्मत नहीं इतनी बनानी, इसको हटाओ घर से। तो भाइयों ने ले जा करके, दूर ही इनका कुछ खेत था, खेत में बुवाई हुई थी धान की, रुपाई,
और ले जाके भाइयों ने कहा, ए भाई ये रोज रोज की कचकच से है ना, हमारी पत्नियां करती हैं, तुम एक काम करो, चलो तुम खेतों में तुम्हारी कुटिया बना देते हैं। खेत में ले जाके कुटिया बना दिया जड़ भरत जी का, और वहीं रख दिया, एक डंडा दे दिया, बोले एक काम करो, भोजन हम तुम्हें यहीं पहुंचा देंगे, तुम केवल इतना काम करो कि ये खटिया में बैठे बैठे ये जो पक्षी आते हैं धान वान चुन जाते हैं ना सब दाने को, उनको उड़ाना बस हो गया, यही काम करना तुम। बैठ गए। अब भाभियों ने भोजन बना के दिया, भैया भोजन लेके आए, और ये महाशय जी क्या कर रहे हैं, जड़ भरत जी चिड़ियों को देखा, तोतों को देखा, धान बुवाई हुई है उसी दिन, भाई लोग बड़ा मेहनत करके धान का बीज डाल के गए थे खेतों में, और ये जड़ भरत जी क्या कहते हैं, उधर भाई भोजन लेके आ गए, इधर जड़ भरत जी दूर से ही वो भाई तमाशा देख रहा जड़ भरत जी का, और जड़ भरत जी क्या कहते हैं, ओ चिड़ियों आओ आओ, भर भर के पेट खाओ ना, चोंच में भर भर के ले जाओ ये दाने, ये सब तुम्हारे ही तो हैं। राम की चिड़िया राम का दाना, मेरा क्या जाना रे बंदे, मेरा क्या जाना। राम की चिड़िया राम का दाना, मेरा क्या जाना रे बंदे, मेरा क्या जाना। राम की चिड़िया राम की दाना, मेरा क्या जाना है बंदे, मेरा क्या जाना। राम की चिड़िया राम का दाना, मेरा क्या जाना रे बंदे, मेरा क्या जाना। राम की चिड़िया है, राम का दाना है, भला मेरा क्या जाना है। आओ चिड़ियों आओ आओ, भर भर के चोंच में ले जाओ दाना। अब तो चिड़िया आई और चोंच में भर भर के सारे दाने बूंद ले गईं, अपने चोंच में दबा के ले गईं। भाइयों ने ये हाल जब अपने भाई जड़ भरत का देखा, बोले निकम्मा कहीं का, कोई काम का नहीं है, ये देखो इसको हैं, बताओ एक छोटा सा काम सौंपा था, उसको भी ये चिड़ियों को बुला बुला के बुद्धू खिला रहा है, बताओ। अब भाइयों ने ना खाना दिया ना भोजन दिया, जो भोजन लेके आए थे वापस लेके धक्के मार के वहां से भी निकाल दिया, भागो यहां से, तुम जाओ, तुम किसी काम के नहीं हो, मेरी पत्नी ठीक ही कह रही थी, तुम किसी काम के नहीं हो। जड़ भरत जी ने कहा, जय हो भगवान, जय हो ठाकुर जी, छूटा तो इन लोगों से पिंड मेरा। आगे बढ़े। जड़ भरत जी जब आगे बढ़े, तो जैसे ही आगे बढ़े तो उस राज्य में एक डकैत था, ध्यान से सुनना, और वो डकैत इतना खूंखार डकैत था, लेकिन उसके घर में एक कमी थी, उस डकैत को कोई पुत्र नहीं प्राप्ति थी, संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, उसके घर में कोई बेटा नहीं था। काली माँ की एक विशाल मंदिर थी उस क्षेत्र में। आया वो डकैत लोग काली को ज्यादा मानते हैं ना, तो आया और आके कहता, हे काली मैया, मुझे एक पुत्र दे दो, मैं तो तुम्हें नरबलि चढ़ाऊंगा। और हुआ क्या, भगवती काली की ऐसी कृपा हुई कि उसके घर में वास्तव में एक संतान की प्राप्ति हो ही गई। अब जड़ भरत जी खेत से धक्के मार के जब भाइयों ने निकाला, तो रास्ता पकड़ लिए और सीधा चल दिए, चले जा रहे हैं, इनको कोई फिक्र नहीं कहां जाना है कहां नहीं जाना। वह वहरी मौज फकीरा दी, कभी तो खावे चना चवेना और कभी तो खावे मिश्रा दी। वह वहरी मौज फकीरा दी, जो जैसा इनको मिल जाए वही करते हैं ये। आगे बढ़े, डकैत खुश हो गया पुत्र पा करके काली मैया के ऊपर, अपने साथियों को बोला, हे जाओ, अब बढ़िया कोई हट्टा कट्टा तगड़ा मानव मिले, पकड़ के ले आओ, नरबली देना है। अब डकैतों के जो साथी थे आए, और तो कोई मिला नहीं, रास्ते में मिल गए जड़ भरत जी महाराज। जड़ भरत जी महाराज को पकड़ करके ले गए काली मंदिर। काली मंदिर ले जाके बढ़िया चकाचक पहले इनको स्नान कराया, इनको बढ़िया स्नान कराने के बाद वस्त्र पहनाया। अब वस्त्र पहनाने के बाद चकाचक बढ़िया पकवान इनके सामने रख दिया, खाओ महाराज। जड़ भरत जी पाने लगे, इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पा रहे हैं प्रेम से। जब बकरे की बलि चढ़ाई जाती है ना, तो बलि से पहले बकरे को खिलाते हैं लोग, कुछ पूजा करते हैं उसकी, करते हैं कि नहीं करते। उसी तरह इनकी भी खूब पूजा हुई, इनको भी खूब खिलाया डकैतों ने। और जब डकैतों के सरदार ने
जब खा पी करके बैठ गए, डकार मारी, तो देखा क्या सामने से डकैतों का सरदार लिए चमचमाती भई तलवार आया। अपनी ओर आते हुए उस डकैत को जैसे ही जड़ भरत ने उस सरदार को देखा, धड़कन तेज है गई। हाय भगवान, माता जी आज मेरा होगा काम तमाम, यही क्या? कोई बात नहीं, यदि काम तमाम भी कर देगा तो माता के दरबार में ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। आ भैया आ। थोड़ा सहमे डकैतों के सरदार ने कहा, ए सिकुड़ क्यों रहे हो, डर क्यों रहे हो, सावधान होके बैठे रहो। जब मालपुआ पकवान छान घोट रहे थे तब तो नहीं डरे, खूब खाया प्रेम से, अब तलवार देख के डर रहे हो? सीधी गर्दन करके बैठ जाओ। सीधी गर्दन करके बैठ गए। ले भाई, जड़ भरत जी को लगा राम नाम सत्य होने वाला है अपना आज, कोई बात नहीं, जय हो जैसी प्रभु की कृपा। ज्यों डकैत का वो सरदार उबाया तलवार, भद्रकाली को लगा कि इतना विद्वान ब्राह्मण संत बेवजह मारा जा रहा है, और वो भी जड़ भरत जैसा संत, होने नहीं दूंगी ऐसा मैं। और ज्यों तलवार गर्दन के पास लेके आया डकैतों का सरदार, वहीं पर देखते ही देखते मां भद्रकाली प्रकट हो गई। बोल भद्रकाली मैया की। भद्रकाली प्रकट हुई और प्रकट होकर के वह डकैतों के सरदार से तलवार छीना, और छीन करके डकैत को ही सबसे पहले सरदार का ही गर्दन उड़ा दिया मां काली ने, और एक एक करके सारे डकैतों को मैया ने विनाश कर दिया सबका। और जैसे ही नीचे अभी बैठे हैं ऐसे किए हुए, और जब देखा कि मैया प्रकट होके सबको निपटा दी, तब जाके हाथ जोड़े बोले, जय हो माता जी, आप प्रकट न होती तो अपने राम के तो आज राम नाम सत्य हो ही जाते। माता काली ने कहा, बेटा जड़ भरत, तेरे जैसा संत और मेरे सामने ये दुष्ट लोग तुझे मारे मैं होने दूंगी क्या? है ऐसा नहीं हो सकता बेटा, ले वरदान देती हूं तुझे। भक्ति का वरदान दिया मैया ने, और वहां से जड़ भरत जी सारे वस्त्रों को उतार के फेंका, और केवल एक धोती पहने हैं, और मोटी मोटी जनेऊ गले में है इनके, पड़ी हुई है कांधे पर, और निकल पड़े। माता का आशीर्वाद लेके निकले, और जैसे ही रास्ते में जा रहे थे, सिंधु शौवीर देश का राजा रघुगण है, पालकी में बैठ करके जा रहा है कपिल आश्रम सत्संग करने के लिए। 4 कहार हैं उसकी पालकी को ढो रहे हैं, उसमें एक कहार की तबीयत गड़बड़ हो गई, पेट में दर्द हो गया। कहारों ने कहा, महाराज एक कहार बीमार पड़ गया है, पालकी नहीं आगे बढ़ सकती, रख दिया वहीं पालकी। राजा रघुगण ने कहा, ये सब एक सम्राट जो है, सब ये पूरा राज्य ही हमारा है, जाओ कोई भी व्यक्ति मिल जाए पकड़ के लाओ। कहार लोग गए और तो कोई मिला नहीं, रास्ते से उधर से आते भय मिल गए जड़ भरत जी महाराज, वो भी अच्छे हट्टे कट्टे। उन लोगों को लगा इनसे बढ़िया आप कौन मिलेगा, ले चलो। पकड़ करके ले गए, और ले जा करके अब जड़ भरत जी महाराज को क्या किया, उठाया पालकी और लगा दिया एक तरफ। बोले महाराज लग जाओ एक तरफ, तुम एक तरफ उनको लगा दिया, और 3 कहार लग गए। अब आगे की तरफ लग गए जड़ भरत जी महाराज, एक कंधे में रख लिया। अच्छा एक बात ये जानो आप कि जड़ भरत जी महाराज का एक नियम था, हिंसा कभी नहीं करते थे, अपने द्वारा एक छोटे से छोटे जीव को भी नहीं मरने देते थे। इनका नियम था कि जब रास्ते में चलते थे तो चींटियों को भी देख देख के चलते थे, कोई चींटी तो पैर में नहीं आ रही है नीचे, दब के मरेगी तो नहीं। अब ये एक कंधे पर पालकी उठाया, 3 कहार लग गए, आगे बढ़े। जैसे ही थोड़ी देर आगे गए, थोड़ी दूर आगे गए, नीचे देखते जा रहे हैं, देखा क्या जड़ भरत ने, सामने से एक चींटा दिख गया। जैसे ही एक चींटी दिखाई पड़ी, जड़ भरत जी महाराज छलांग लगा गए, कूद गए उस चींटी को, और जैसे ही कूद के आगे बढ़े तो पालकी उछली, और उछली तो राजा बैठा है पालकी में, और पालकी के बल्ली से राजा का सिर टकराया।
जैसे ही पालकी के बल्ली से सिर टकराया तो राजा को गुस्सा आई रघुगण को, और कहता है हे भो ढारा साधत विक्रमाम किमति विषम पुंशे। हे भारवाह को, ठीक से पालकी चलाना नहीं आता, मर मर कर पालकी चला रहे हो, सिर फोड़ रहे हो। कहारों ने हाथ जोड़ लिया, महाराज क्षमा करो, ये हम नहीं कर रहे, ये जो नया वाला आया है ना, ये नाटक कर रहा है, समझा दो इसे, अच्छी तरह से पालकी चलाए, वरना नाम है मेरा रघुगण। आगे बढ़े, कुछ नहीं बोले जड़भरत जी महाराज, आगे बढ़े। थोड़ी आगे गए कि देखा कि दूसरी चींटी फिर दिख गई। दूसरी चींटी जैसे ही दिखी, जड़भरत जी फिर कूद गए। जैसे ही छलांग लगाया, पलकी उछली, बल्ली से सिर टकराया राजा का, और क्रोध आया राजा को, और नीचे की ओर झांक कर कहता है, इस मतवाले को बोल दो, देखो देखो बेचारा कितना पतला दुबला सा है, देखो देखो इसको, मर मर के कैसे पालकी चला रहा है, अब करे भी क्या, कितना पतला दुबला सा हड्डी भर तो दिखता है इसका। व्यंग के बाण चला रहा है जड़भरत के ऊपर। जड़भरत जी हैं हट्टे कट्टे, इसको समझा दो कि अच्छे तरह से पालकी चलावे, वरना ऐसा दंड दूंगा, ऐसा दंड दूंगा कि फिर यमराज के बाद यदि किसी दूसरा कोई नंबर लगता है दंड देने में, तो वो राजा रघुगण ही है, इसको समझा दो, अच्छे से पालकी ढोए। नहीं बोले कुछ, आगे बढ़े। आगे बढ़े तो जड़भरत जी थोड़ी दूर गए और देखा क्या, एक चींटी फिर से सामने से आई गई, फिर छलांग लगा दिया, फिर बल्ली उछली, फिर सर टकराया राजा का, और इस बार इसने क्या कहा, प्रमत्यम समचत करे करोमि चिकित्साम दंड पाणिनाम, अहो कष्टम भ्रातव्यम परिश्रांतो दीर्घ मध्यमम। जड़भरत जी सब समझ रहे हैं, फिर भी चुपचाप चले जा रहे हैं। फिर कोई चींटी नजर आती है तो बार बार कूद जाते हैं, और जब कूदते ही गए इसकी पलकी से बल्ली से टकराते गया सर, तो ये कहता है, हे मतवाले। अब आ गया ये नीचे की ओर, मतलब अब वाणी उतर के बोलने लगा, अब वाणी में कंट्रोल नहीं है। अभी तक जड़भरत जी चुप हैं, पर अब जड़भरत जी को बात समझ में आने लगी। अब जड़भरत जी कहते हैं, अब ये गड़बड़ कर रहा है। क्या कहता है, हे मतवाले, तू जानबूझकर नाटक इसलिए कर रहा है ना, ताकि मैं तुझे भार मुक्त कर दूं। तो सुन, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं वह दंड दूंगा जैसे यमराज पापियों को शुद्ध कर देता है, ऐसे मैं तुझे दंड दूंगा। जब जड़भरत जी को लगा कि अब यदि इसको मैं नहीं बोला तो ये यूं ही बोलता रहेगा, अब बोलने से मुझ पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, परंतु मेरा अपमान करने से ये जरूर नरकगामी हो जाएगा, नरक में चला जाएगा। और राजा रघुगण विद्वान है, सत्संगी है, कपिल आश्रमी जा रहा है, पहली बार आज जीवन में कभी नहीं बोले थे जड़भरत जी। आज रघुगण को पाप से बचाने के लिए आज बोले, पहली बार बोले, और बोले तो ऐसा कि गागर में सागर ही भर दिया। प्रेम से बोलो राधे राधे, कल्याण ही कर दिया राजा रघुगण का है। संत जल्दी से बोलते नहीं जी, और जब संत की कृपा वाणी जब प्रकट होती है तो निश्चित ही जीव का कल्याण हो जाता है। आज ही क्यों बोले, क्योंकि संत तब बोलते हैं जब उन्हें कोई पात्र दिखाई पड़ता है। रघुगण पात्र दिखाई दिया कि ये पात्र है, इसके अंदर पात्रता है, हम बोलेंगे तो इसको ग्रहण कर पाएगा है? और संतों में जो श्रद्धा रखे, जो सत्संग में श्रद्धा रखे, उसी को बोलना भी चाहिए। अब जो जबरदस्ती कोई कथा थोड़ी ना सुनेगा जी, इसलिए आज बोला, और आखिर इसका भार मेरे कंधे पर है, मैं इसको ढो के जा रहा हूं, तो इस मेरा कर्तव्य है कि इसको मैं सही मार्ग दिखा सकूं। जिसका भार अपने कंधे पर संत ले लेते हैं, फिर तो उसका कल्याण करके ही छोड़ते हैं। इसलिए जड़भरत जी आज बोले, क्या बोले,
त्वयोदितं वक्यमलब्धम त्वयोदितं वक्यप्रबलब्धम भर्तुं समेष्यादित वीरभारा गन्तुर्यदि स्यादिगम्य मध्यां पीवेतरासौ न विदां प्रवादः। आहा, आज ऐसा बोला जड़ भरत जी ने, क्या मालूम है आपको? अरे राजन, तुम किसे दंड देने की बात कहते हो? हैं? तुम मुझे क्या दंड दोगे? क्योंकि ना मैं तो पतला हूं ना मैं मोटा हूं। तुमने अभी क्या कहा? देखो देखो कितना पतला दुबला सा है, बेचारा चक्कर खा के गिर रहा है। ना तो मैं पतला हूं ना मैं मोटा हूं, ना मैं पैदा हुआ हूं ना मैं मरता हूं। ये मोटा होना, पतला होना, पैदा होना, मरना, ये सब देह का धर्म है। और मुझ आत्मा में ये कोई भी द्वंद्व घटित नहीं होता राजन। जायते अस्ति विपरीत मनते वर्धतेवम अपेक्षते विनश्यति। जो शरीर की क्रियाएं हैं वह देह में होती हैं, आत्मा में नहीं होती हैं राजन। जड़ भरत जी के वचनों से रघुगण आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा, जिसे मैं पागल बाबा समझकर ऊट पटांग बातें कर रहा था, ये तो कोई सिद्ध महात्मा नजर आ रहा है और इसकी वाणी में तो वेदांत की भाषा झलक रही है। पुनः गौर से जब देखा तो जड़ भरत जी के कंधे पर मोटा सा यज्ञोपवीत जनेऊ दिखाई पड़ा। यज्ञोपवीत देखते ही तुरंत पालकी से नीचे कूद पड़ा और रघुगण सीधे जड़ भरत जी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करने लगा। और क्या कहता है? कस्तुम निगूढ़श्चरिद्विजानां बिभर्षिं सूत्रम कतोपवधूपवावह। रघुगण ने पूछा, महाराज आप कौन हैं? आप अपने आप को इतना गुप्त रूप से छुपाकर विचरण क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको पहचान नहीं पाया। आपका यज्ञोपवीत बता रहा है आप सच्चे कोई ब्राह्मण ज्ञानी हैं। मैं संसार में किसी से नहीं डरता, पर यदि डर लगता है तो केवल ब्राह्मण से, संत से, ब्राह्मण के वचनों से डरता हूं, ब्राह्मण के कोप से डरता हूं। नाहं बिंसके सुराजं ब्रहाणं सत्रत्रयं यमसदंडातम। महाराज, मुझे ब्राह्मण कुल के अपमान का डर लगता है, क्योंकि ब्राह्मण यदि कुपित हो जाए तो वह केवल उस व्यक्ति को ही नहीं वरना उसके पूरे वंश का विनाश कर देता है। इसलिए आप कौन हैं? जड़ भरत जी मुस्कुराए और कहे, राजन तू फिर गलती कर रहा है, तू फिर पूछ रहा है कि मैं कौन हूं। अरे राजन, जो तू है सो मैं हूं, जो मैं हूं सो तू है। ये शरीर अलग अलग हैं, हमारे नाम अलग अलग हैं, लेकिन रूप अलग अलग हैं, लेकिन आत्मा हमारी और आपकी एक ही है राजन। इसलिए हमारा कोई नाम नहीं है। ओहो। तो आज रघुगण ने कहा, महाराज एक बात बताओ, आप कहते हो कि आत्मा को कोई कष्ट नहीं होता, मरना जीना कष्ट पाना ये सब देह का धर्म है। ये बात सही है, लेकिन एक बात बताओ, क्या? एक बात आप ये बताओ कि ये सब ठीक है आपने जो अभी दृष्टांत दिया, पर आपने कहा कि मुझे सुख दुख आदि द्वंद्व प्रभावित नहीं करता। ये बात कुछ समय समझ में नहीं आई हमारी। देखिए महाराज, किसी ने चूल्हा जलाकर उस पर बटलोई रखा, बटलोई में पानी भरकर डाल दिए तो अग्नि का ताप बटलोई को गर्म करेगा, फिर बटलोई का ताप पानी को गर्म करेगा और फिर पानी का ताप चावल को भात बना देगा। उसी प्रकार शरीर में पीड़ा होगी तो इंद्रियों को कष्ट होगा, इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को भी कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित क्या आत्मा को कष्ट नहीं होगा? इंद्रियों को कष्ट होगा तो मन को कष्ट होगा, मन को कष्ट होगा तो शरीर में स्थित आत्मा को भी कष्ट होगा। फिर आपने ये कैसे कह दिया कि मुझ आत्मा को कोई सुख दुख प्रभावित नहीं करता, कोई द्वंद्व प्रभावित नहीं करता?
लौकिक दृष्टांत देकर जब अपनी बात रघुगण ने रखी तो जड़भरत जी खूब हंसे और बोले, राजन हो तो तुम महामूर्ख, पर विद्वानों के संग में बैठकर आत्मा की बातें करना सीख लिए हो, बस और कुछ नहीं है। आत्म तत्व को जानने से कुछ नहीं होता राजन, मूर्ख होकर ज्ञानियों जैसी बातें कर रहे हो। अरे राजन, जो तुमने दृष्टांत दिए वह सब साव्य पदार्थों का दृष्टांत है। जल है, बटलोई है, चावल है, आग है, ये सब सावयव हैं। इन्हें देखा जाए, इन्हें देखा जा सकता है, इन्हें छुआ जा सकता है, पर जिस आत्मा के साथ तुम घटा रहे हो उस आत्मा को देखा है तुमने? आत्मा कोई छू सकता है? आत्मा का कोई रूप बता सकता है? वह काली, पीली, गोरी, भूरी कैसी है? आत्मा का कोई स्वरूप नहीं, आकाशवत है, वो निरव्यय है, वो जो शून्य भी दिखाई पड़ रहा है, ये सब आकाश है। अब कोई कहते हैं कि मैंने आकाश को मुट्ठी में कैद कर लिया, तो क्या आकाश मुट्ठी में कैद हो सकता है? कोई चाहे मैं तलवार से आकाश को 2 टुकड़े कर दें तो क्या आकाश के तलवार के 2 टुकड़े हो जाएंगे? कोई आग से आकाश को जला सकता है, कोई पानी फेंक कर आकाश को गीला कर सकता है। जैसे आकाश का कुछ नहीं बिगड़ सकता, ऐसे ही आत्मा जो है वह आकाश की भांति निर्भय तत्व है, इसलिए उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। नैनम छिद्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहन्ति पावकः न चैनम क्लेदयन्तापो न शोषयति मारुतः। आत्मा का तो अजर और अमर अविनाशी है, आत्मा को कोई कुछ नहीं कर सकता, और आत्मा सबकी एक है राजन। ओहो, अब तो चरणों में गिर गया। चरणों में गिरकर बोला, महाराज आपके वचन सचमुच अमृत के समान, औषधि के समान लग रहे हैं। जड़भरत जी बोले, राजन तपस्या चाहे जितनी भी कर लो, चाहे जितने बड़े बड़े यज्ञ कर लो, चाहे जितना सत्संग सुन लो, जब तक इस महापुरुषों की रज के चरणों के अभिषेक नहीं करोगे, महापुरुषों के सानिध्य में नहीं जाओगे, तो कल्याण नहीं होने वाला। राजा रघुगण ने कहा, सुनो, तुम तो केवल एक राज्य के राजा हो, और मुझे देखो, सप्तद्वीप वसुंधरा का सम्राट था मैं, लेकिन मेरी बात देख लो, मैं क्या कर रहा हूं अभी। तुम तो राजा एक राज्य के हो खाली, सप्तद्वीप वसुंधरा का सम्राट रह करके भी फिरता घूम रहा हूं मैं जड़भरत बन के। तो तुम्हारी क्या औकात है? तो क्या करना चाहिए मुझे? तो आज राजा रघुगण को जड़भरत जी ने कहा, तो तुम्हें करना ये चाहिए कि तुम सच्चे सदगुरु के शरण में चले जाओ, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा।